गुड आफ्टरनून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एमकेएस। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे एआईए पीजीईटी 2025 काउंसलिंग से संबंधित सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो अपना ये काउंसलिंग से संबंधित फोर्थ वीडियो अपने चैनल पे, और मैं यहाँ के शुरू से आपको बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग की डेट क्या रहने वाली है, साइट क्या रहेगी, और जो आपके छोटे छोटे बीच में डाउट आते हैं ना, वो सारे डाउट इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करना, तो उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा। फिर भी डाउट रहता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे पास पेड काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि पहली अपडेट है अपने पास, साइट क्या रहेगी, डबल ए ट्रिपल सी। वहाँ पे यूजी की काउंसलिंग भी होती है और पीजी की काउंसलिंग भी होती है। तो डबल ए ट्रिपल सी की साइट पे यूजी प्लस पीजी की काउंसलिंग होती है, तो आपको पीजी काउंसलिंग के सेक्शन में जाओगे, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे खोल रखा है टैब में कि पीजी की काउंसलिंग सेशन में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो कोई शेड्यूल नहीं है, नो डॉक्यूमेंट फाउंड। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, साइट मैंने आपको बताया डबल ए ट्रिपल सी पीजी काउंसलिंग, ठीक है? अब है कि भाई शेड्यूल कब आएगा। शेड्यूल आएगा जो अगस्त है उसका लास्ट वीक, जो 21 तारीख के बाद, अगस्त 21 के बाद में कभी भी शेड्यूल डल सकता है, ठीक है? तो अभी आपके पास 15 दिन है, आप रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स की जो कमी है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, ठीक है? आपकी जो डॉक्यूमेंट्स कमी रह रही है वो पूरे कर लीजिए, ओके? और जब तक कॉलेजों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए कि भाई मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच अच्छी है। और ये बच्चे मेरे पास जो मोस्टली वीडियो कमेंट्स आते हैं या फिर मेरे पास कॉल आते हैं कि सर ब्रांच को ज़्यादा प्रेफर दें या कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट को दें, अपने स्टेट में लें कि या अदर स्टेट में लें, तो ये स्टाइपेंड को महत्व दें, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन ने क्या डिस्कस किया कि साइट हो गया और मैंने डेट में आपको बता दी। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ कि सबसे पहला आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, आपने एआई पीजीटी फॉर्म भरा तो रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसका रिजल्ट, ये दो चीज़ें आपको चाहिए, साथ में एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड बहुत से बच्चे फेंक देते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको चाहिए, एडमिट कार्ड रखना। तो तीन चीज़ें हो गई। अब काउंसलिंग का जो फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन, वो आपको चाहिए। उसके बाद में आपके 11 12th 10th की मार्कशीट और बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मार्कशीट, ठीक है? उसके बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी को जन एसटी एससी वाला कोई बच्चा है, ओबीसी वाला, ईडब्ल्यूएस वाला, तो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस वाले को तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है? आपने जो आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बात करते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर 5000 रैंक वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट में दिल्ली में, जो अय्या है वो कैसे मिला हुआ है, हमको तो 2000 में मिल ही नहीं रहा। तो वहाँ पे दिल्ली का इंटरनल कोटा मिलता है, इसलिए वहाँ पे मिला हुआ है। आपको नहीं मिल सकता, आपको आपके स्टेट में मिलेगा। जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनको इंटरनल कोटा मिलता है, जैसे बीएचयू वाले बच्चों को इंटरनल कोटा मिलता है, जैसे एनआईए वाले बच्चों को इंटरनल कोटा मिलता है। तो जो पीडीएफ में बच्चे बार बार मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि सर हमको ये समझ नहीं आ रहा कि 5000 7000 रैंक तक यहाँ पे क्रिया शरीर मिला हुआ है, रचना शरीर मिला हुआ है, हमको तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला, 2000 रैंक है हमारी, तो हमको तो कुछ नहीं मिला ऑल इंडिया कोटे से। और देखो ऑल इंडिया कोटे से बच्चे को इतनी सारी सीटें, इतनी अच्छी अच्छी, इतनी ज़्यादा रैंक पे भी इतनी अच्छी अच्छी कॉलेज में मिली हुई है, तो उनको इंटरनल कोटे की वजह से मिली हुई है। और दिल्ली वाले बच्चों की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे के थ्रू की होती है, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिक बट जाती हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे साथ कुछ ऐसा परेशानी वाली बात है कि भाई मेरे को नहीं मिली, इस बच्चे को दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। काउंसलिंग फेयर होती है। अब जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई सीटें मिलने वाली है कि नहीं, अब काउंसलिंग करवानी है कि नहीं, काउंसलिंग करवानी चाहिए। देखो कभी कभी मिरेकल होता है, चमत्कार हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर गोवा में हुआ था। गोवा में क्या हुआ था कि एंड टाइम पे जब फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड हो गया इंडिया कोटे का, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो गया, लेकिन सेकंड में गोवा की सीट ऐड हो गई। जिन बच्चों को पता ही नहीं था, जिन्होंने काउंसलिंग का फॉर्म भरा ही नहीं था, वो बच्चे ऑलरेडी बाहर हो गए। और 148 मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्ची को सीट मिल गई। तो आप सोचो चमत्कार होता है, तो काउंसलिंग करवानी चाहिए। जो आप काउंसलिंग में आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करोगे वो रिफंड हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओनली रजिस्ट्रेशन फीस आती है, वो जो रिफंड नहीं आती उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराते हो किसी भी स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटे में, वो आपकी रिफंड हो जाती है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो और ये काउंसलिंग 3 से 4 महीने तक चलती है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो जो अपना काम कर रहे हो, आपकी स्टडी, आप मान लो ड्रॉप ले रहे हो तो स्टडी कीजिए। आप अगर मान लो कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करा के, तो हॉस्पिटल ड्यूटी कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग का काम आप सुबह शाम भी कर सकते हो, या फिर किसी काउंसलर को हायर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे हायर कीजिए, किसी भी काउंसलर को हायर कर लीजिए। तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको बिना
हायर की यही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो मैं हूँ, पेड काउंसलिंग प्रोवाइड कराता हूँ, कोई डाउट वाली बात नहीं है। कट ऑफ का बड़ा इशू आ रहा है मेरे पास बच्चे कि भाई 1000 से अंडर अंडर वाले बच्चे हैं उनका तो श्योरिटी है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1100 1200 1300 1400 1500 1600 जो 1100 से 2000 के जो रेंज वाला बच्चा है वो कंफ्यूज है कि हमें इस काउंसलिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए। देखो अकॉर्डिंग टू स्टेट ये कट ऑफ वेरी होती है, जैसे किसी बच्चे के स्टेट में ज्यादा, जैसे महाराष्ट्र में इस बार ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो कोचिंग का रिजल्ट काफी अच्छा गया है तो वहाँ के बच्चों को तो ऑलरेडी अच्छी रैंक आई है। तो लेकिन उनको ये मत सोचिए कि आपको काउंसलिंग नहीं करवानी, जिन बच्चों के वहाँ पे 1200 रैंक है तो हो सकता है कि वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ले लें, अय्या ले लें, बीएचयू ले लें, एनआईए ले लें, तो वहाँ पे स्टेट की सीटें खाली हो जाएंगी, तो वहाँ पे आपका चांसेस है। तो काउंसलिंग को मिस मत करना, काउंसलिंग जरूर करानी है। मेरा कहने का मतलब यही है, पिछले 3-4 साल से मैं अपने सीनियरों की काउंसलिंग, मैंने खुद की भी काउंसलिंग और मेरे जूनियरों की काउंसलिंग और मेरे क्लासमेट्स की काउंसलिंग में पिछले 4 साल से कराता आ रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे अच्छा खासा अनुभव है। काउंसलिंग आदमी को जहाँ पे पंचक्रम मिल रहा होता है वहाँ पे डीजी मिलती है, जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल रहा है वो अपने स्टेट के किसी क्लिनिकल क्लिनिकल ब्रांच लेके बैठा होता है और उसमें वहाँ पे कोई स्कोप नहीं होता है। तो काउंसलिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है आपके पास। काउंसलिंग को हल्के में मत लीजिए, और जो भी अपडेट है वो यहाँ पे आती रहेंगी। मैंने आपको साइट बता दी, आपको टाइम बता दिया, आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने आपको। ठीक है, कट ऑफ का मैंने इशू दूर कर दिया। आपके राउंड कितने होंगे, फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, उसके बाद में स्पेशलिस्ट वैकेशन राउंड होगा, फर्स्ट स्पेशलिस्ट वैकेशन राउंड होगा, सेकंड। अब आपको स्टेट की करानी है, ऑल इंडिया कोटे की, आपको दोनों काउंसलिंग करवानी है। जहाँ पे आपको मनपसंद ब्रांच मिले या जो मनपसंद कॉलेज मिले, बहुत से बच्चे कॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं, बहुत से बच्चे को ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं। तो आप किस बच्चों में किस कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए, और आपको दोनों काउंसलिंग करवानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि काउंसलिंग अपन थोड़ी जल्दीबाजी कर लेते हैं ना, काउंसलिंग नहीं करवानी है, क्या करेंगे, पैसे लग जाएंगे, थोड़ी माथापच्ची रहेगी। तो माथापच्ची करने की, क्योंकि आपने 1 साल स्टडी की है, तो 1 साल स्टडी किया तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे जब आपको रिजल्ट मिलने वाला, अच्छी कॉलेज मिलने वाली, उसी समय आपने गिव अप कर दिया, नहीं। आपको यहाँ पे अपना हुनर दिखाना, आपकी जो पूरी है ना, एकदम पूरा माइंड कॉन्स्ट्रिक्ट करके एक एक बिंदु पे काउंसलिंग पे ध्यान लगा के आपको काउंसलिंग करवानी है, ताकि आपको अच्छी सीट मिले। आपके पास ये नहीं कहने को मिलेगी सर मैं ये गलती नहीं कर रहा था, मुझे ये सीट मिलती। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और पेड काउंसलिंग चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे प्रो मेंबरशिप और रॉयल मेंबरशिप है। प्रो मेंबरशिप क्या होती है, रॉयल मेंबरशिप क्या होती है, मुझे आप आराम से समझ सकते हो। प्रो में क्या होता है, ऑन कॉल सपोर्ट मिलता है, रॉयल में अपन सारा काम हम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। धन्यवाद।